नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे कंप्यूटर जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आप किसी भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो एग्ज़ाम है उसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन जरूर आते हैं और ये जो क्वेश्चन है पहले भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक के जितने भी वीडियो हैं सबका आप देख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हमारा यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये रहेगा, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयुक्ता प्राय इनमें से किसका प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन 2, नोड जो है इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए शक्तिशाली कंप्यूटर जो यहाँ पर ये सुपर कंप्यूटर जो इनको माना गया है। नेक्स्ट यहाँ पर डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है यहाँ पर ये रहेगा पीसी, और पीसी जो है इसको कहा जाता है पर्सनल कंप्यूटर। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को पीसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, अगली पीढ़ी का जो कंप्यूटर है इसमें प्रयोग किया जाएगा। तो नेक्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें रहेगा यहाँ पर एआई का। तो जो है अगले पीढ़ी के जो कंप्यूटर आएंगे इनमें एआई का प्रयोग किया जाएगा। और ये जो यहाँ पर एआई जो दिया गया है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आपने याद रखना है, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है यहाँ पर, इनमें से एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीज, वर्क स्टेशंस और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्राम को कलेक्शन होल्ड करता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाएगा यहाँ पर मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट है, चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस इंजन का जो विकसित रूप तैयार किया था वह कौन सा था। तो वह था यहाँ पर ये एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट है यहाँ पर द्विधारी पद्धति, जिसे आप बाइनरी सिस्टम भी कह सकते हैं। तो इसका प्रयोग करने वाला कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाएगा यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 1971 से अब तक का जो समय काल है मुख्यतः ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित रहा है। तो ये माना गया है यहाँ पर चतुर्थ पीढ़ी से। नेक्स्ट है यहाँ पर, टाटा समूह के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम इनमें से क्या है। तो यह है ऑप्शन ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कंप्यूटर इतिहास के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो एक कथन यहाँ पर असत्य बताया गया है। तो असत्य कथन रहेगा हमारा ऑप्शन 3 कि कंप्यूटर इतिहास 4 पीढ़ियों में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ईडीवीएसी का जो पूर्ण रूप है या फुल फॉर्म कह सकते हैं कि ये इसकी फुल फॉर्म जो है क्या होती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म मानी गई है ये रहेगा ऑप्शन 1 यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मिनी कंप्यूटर का उदय हुआ था। तो मिनी कंप्यूटर का उदय माना गया है। तो इसका संबंध रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 3 अर्थात तृतीय पीढ़ी में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है। तो 5वीं पीढ़ी का जो प्रतीक है ये माना गया है सुपर कंप्यूटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ब्लेज पास्कल की एंडिंग मशीन को कहते हैं। इसे कहा जाता है पास्कल। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो विश्व का प्रथम जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इसका नाम है ENIAC। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इंटेल 404 ये जो 4004 जो है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था। तो इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार तो ये हुआ था 1970 ईस्वी में। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड चिप
ये जो आईसी चिप जो होती है इसको फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चिप। आईसी की कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म आ जाती है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप इसको कहा जाता है। सिलिकॉन की बनी हुई होती है और इसके विकास का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 4, 2 और 3 को, JS किल्वी और रॉबर्ट नोई इनको। नेक्स्ट है स्थायी कंप्यूटर में कहा जाता है, ये जो परमानेंट इकाई जो है इसको कंप्यूटर में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाएगा यहाँ पर मेमोरी। नेक्स्ट है सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, तो सर्वाधिक जो शक्तिशाली कंप्यूटर है ये माना गया है सुपर कंप्यूटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1944 में बना मार्क 1 को किसने विकसित किया था? तो ये था आइकेन के द्वारा। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर यहाँ पर किसके उदाहरण हैं? यह है एक त्रिव स्विचिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम जो कंप्यूटर बना था उसकी प्रोसेसिंग गति कितनी थी? तो सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था तो इसकी मानी गई है 4.77 MHz मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट है सी डैक का संबंध है, तो सी डैक का जो संबंध है ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 1 कंप्यूटर से, तो इसका जो संबंध है ये कंप्यूटर से है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक माइक्रो कंप्यूटर में एक सिस्टम ब्लॉक होती है जिसकी गति किस में नापी जाती है? तो ये रहेगा ऑप्शन 5 यहाँ पर हर्ट्ज जो है इसमें मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो भारत में विकसित एक सुपर कंप्यूटर इनमें से नहीं है, तो ये माना गया है ये नहा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में सही कथन इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर सही कथन माना गया है ये ऑप्शन 4 को, तो ये तीनों जो है यहाँ पर सही कथन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा शुरू में जो यहाँ पर एक स्थान दिया गया है और प्रोसेसिंग का प्रयोग मेनफ्रेम कंप्यूटर में किया जाता है, तो ये कौन सा है? ये माना गया है बैच प्रोसेसिंग का प्रयोग मेनफ्रेम कंप्यूटर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है, तो विश्व का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है लेडी एडा अगस्ता को। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ था, तो ये हुआ था चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर में। नेक्स्ट है एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1977 में। नेक्स्ट है कीबोर्ड का प्रयोग हुआ, तो कीबोर्ड का प्रयोग ये कब हुआ था? तो ये माना जाता है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सी आंसर रहेगा। कीबोर्ड का जो प्रयोग है तृतीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर था इसमें हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर एक कथन सत्य है? तो यहाँ पर एक सही कथन है और ये माना गया है ऑप्शन 1 को कि मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक गति से कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस पीढ़ी ने GUI देखा और माउस को भी? तो GUI और माउस इनको जो है यहाँ पर किस पीढ़ी ने देखा था? तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन 4 चतुर्थ जो पीढ़ी है इसने GUI और माउस इन दोनों को देखा है। अब जो यहाँ पर ये GUI आया है, तो GUI क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसको कहा जाता है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए यहाँ पर इनमें से कौन सा सही है? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए इसके लिए यहाँ पर माना गया है ऑप्शन 4 को कि यहाँ पर तीनों ही कथन सही है। तो सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। कंप्यूटर के निर्माण में ट्रांजिस्टर के उपयोग से कंप्यूटर अधिक ऊर्जा दक्षता तीव्र एवं अधिक विश्वसनीय हो गया है और कंप्यूटर में मशीनी लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो ये सभी कथन यहाँ पर सही रहेंगे।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए कौन सा यहाँ पर सही है। तो इसमें माना गया है ऑप्शन 4, अर्थात ये सभी। सन 1958 में जैक किल्बी ने आईसीसी का निर्माण किया था, अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट का। और प्रारंभ में एसएसआई स्मॉल स्केल जो इंटीग्रेशन जो है, और बाद में एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। और उस तरह भाषा में पीएल 1 अर्थात पास्कल और बेसिक का विकास हुआ। तो ये तीनों ही कथन यहाँ पर सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड की किस कुंजी को दबाकर इनपुट को कंप्यूटर में भेजा जाता है। तो यह है एंटर की। नेक्स्ट है कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो की होते हैं। तो इसमें होते हैं 4, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो 4 की। नेक्स्ट है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है कर्सर। नेक्स्ट है कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए प्रायः किस उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो नहीं में यहाँ पर पूछा गया है, ये रहेगा ऑप्शन 4 माइक्रोफोन। जॉयस्टिक जो है इसका प्रयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है किस प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक के अक्षर प्रिंट होते हैं। इस प्रिंटर का नाम क्या है। इसका नाम है यहाँ पर ऑप्शन 1 डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर इनमें से किसके उदाहरण हैं। तो ये माने गए यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को आंकड़े या आदेश देने के लिए किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो ये माना गया है इनपुट उपकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी की संख्या कितनी बार दोहराई गई है। तो इनकी जो संख्या है ये रहेगा ऑप्शन 2 यहाँ पर 2 बार। जो की जो होती है उसमें बटन तो वे ज़्यादा 2 बार दिए गए होते हैं, जैसे आपने देखा होगा शिफ्ट की, अलर्ट की। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 अक्षर ये दिए गए होते हैं, या नंबर की जो है। हेलो क्वेश्चन है DPI। ये जो DPI इनमें से क्या है। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 1। DPI की फुल फॉर्म आप भी कह सकते हैं, तो डॉट पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट उपकरण क्या क्या कार्य होता है। तो आउटपुट उपकरण का कार्य यहाँ पर माना गया है ऑप्शन 4 कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम को समझना, कोड को पठनीय संकेतों में बदलना और आउटपुट हमें उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें होता है लेजर प्रिंटर का डेस्कटॉप छपाई में। अगला क्वेश्चन है प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को क्या माना जाता है। तो इसे माना गया है यहाँ पर हार्डवेयर। और हार्डवेयर क्या होता है, जिसे हम अपने हाथ से छू सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तीव्र गति का प्रिंटर है। सबसे अधिक तीव्र गति का कंप्यूटर का नाम, प्रिंटर का नाम। तो प्रिंटर है ये लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट है इनपुट का सबसे तरल और प्रचलित साधन कौन सा है। तो ये माना गया है कीबोर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटर ये इनमें से किस प्रकार की डिवाइस है। तो ये है आउटपुट डिवाइस। और इनपुट और आउटपुट का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, तो आपने याद रखना है प्रिंटर ये आउटपुट का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड एक युक्ति है। तो ये मानी गई है विद्युत यांत्रिक। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा हार्डवेयर DTP के लिए अनिवार्य है। तो ये माना गया है ये सभी कंप्यूटर स्कैनर और लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही साधारण इनपुट डिवाइस है। तो बहुत ही साधारण इनपुट डिवाइस का उदाहरण है प्रिंटर और माउस। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस इसमें नहीं है, ये माना गया है ऑप्शन 4 कार्ड रीडर। तो ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण इनमें से नहीं है। कीबोर्ड, बारकोड रीडर, माउस, तो ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण यहाँ पर रहेंगे।
तो कार्ड रीडर इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से मॉनिटर अल्फान्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स और डायग्राम्स को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4 ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट है, इनमें से किसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा इंटर करने की पद्धति सबसे अधिक कॉमन मानी गई है? तो ये मानी गई है कीबोर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैब का प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग रहेगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन 4 A, B और C इन तीनों के लिए। कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए, टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए और डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर MICR प्रणाली का उपयोग इनमें से किस क्षेत्र में होता है? तो MICR इसका जो प्रयोग है ये होता है बैंकिंग के क्षेत्र में, MICR का। और ये जो यहाँ पर MICR दिया गया है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसे कहा जाता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर इनमें से क्या स्कैन करता है? तो ये करता है यहाँ पर पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ड्रम प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है? तो ये माना गया है लाइन प्रिंटर का। नेक्स्ट है डम्ब टर्मिनल्स में टर्मिनल्स और क्या होते हैं? इसमें माने गए हैं ऑप्शन 4 माउस और स्पीकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण एक नहीं है, तो ये रहेगा स्कैनर। नेक्स्ट रहेगा रिक्स्थान और EN में से एक प्रकार की इनपुट मशीन है। इनपुट मशीन का उदाहरण बताना है, तो इसका जो उदाहरण है ये रहेगा कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न्स बने होते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है बार कोड। तो इस तरह से लाइनें बनी होती हैं, नीचे कुछ 2, 4, 5, 7 इस प्रकार के जा कोड इनके नीचे दिए गए होते हैं, तो इन्हें कहा जाता है बार कोड्स। अगला क्वेश्चन है, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है माइकर का। नेक्स्ट है MICR जो यहाँ पर दिया गया है, इसमें C का पूरा रूप क्या माना गया है? तो C से जो अर्थ लिया गया है कैरेक्टर से। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो C से यहाँ पर कैरेक्टर रहेगा। अगला क्वेश्चन है माउस। माउस को इनमें से क्या कहा जाता है? तो माउस को जो हम यहाँ पर इनपुट डिवाइस और पॉइंटिंग डिवाइस ये दोनों कह सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा कंप्यूटर प्रिंटर, ये किस प्रकार की डिवाइस होता है? कंप्यूटर प्रिंटर को माना गया है आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिस पे आपका जो एग्ज़ाम होता है, जिस पे आप जो गोला लगाते हैं, फिल करते हैं, तो उनको जांचने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है OMR का, OMR का। और ये जो यहाँ पर OMRI है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर इसको कहा जाता है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट कौन सा है? ये माना गया है मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इनमें से किसके उदाहरण हैं या किसके प्रकार हैं? तो ये है सीरियल प्रिंटर के। नेक्स्ट है, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है, तो ये की जाती है इन सभी के द्वारा, डॉट पिच के द्वारा, रेजुलेशन और रिफ्रेश रेट के द्वारा। नेक्स्ट है, इनमें से गेम खेलना आसान हो जाता है, तो ये जो जॉयस्टिक है ये गेम खेलने के काम आती है। नेक्स्ट है, कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रिंटर कौन सा माना गया है? तो यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर।
ब्लैक एंड वाइट वाला। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइसेस है? तो इनपुट डिवाइस ये आपने याद रखना है, इनपुट डिवाइस पूछा गया है तो ये माने गए हैं यहाँ पर कार्ड रीडर हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, टर्मिनल, तो ये सभी इनपुट डिवाइस के यहाँ पर उदाहरण रहेंगे। नेक्स्ट है, आउटपुट देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर होता है ये मॉनिटर का। नेक्स्ट है, इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बोतल में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बोतल में मूल रंगों की संख्या, तो ये होती है 3। नेक्स्ट है, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है, तो इसमें प्रयोग होता है इन सभी का लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम और आवेशित स्याही टोनर दोनों का। नेक्स्ट है, वर्तमान में सबसे अधिक प्रचलित कीबोर्ड में कीज जो होती है उनकी संख्या कितनी मानी गई है? तो उनकी जो संख्या है यहाँ पर 101 मानी गई है। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो नहीं में पूछा गया है तो ये मानी गई है मॉनिटर, तो आउटपुट रहेगा अगर ये इनपुट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरण जो कि को स्क्रीन पर या प्रिंटर के द्वारा कागज पर छापकर किसी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो ये है यहाँ पर आउटपुट उपकरण के उदाहरण। नेक्स्ट है, आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश व्यक्ति कंप्यूटर या लैपटॉपों की कीबोर्ड किस नाम से लोकप्रिय है? तो इसे माना गया है क्वार्टी कीबोर्ड। क्वार्टी जो कीबोर्ड है जिस प्रकार आपके मोबाइल का होता है जिसमें ASD FG, तो इस प्रकार के जो उसमें वर्ड छपे होते हैं तो क्वार्टी कीपैड इसको कहा जाता है, और इसमें जो टाइपिंग ज़्यादा फास्ट तरीके से होती है। अगला क्वेश्चन आएगा, विभिन्न चौड़ाइयों और लंबाइयों वाले बोर्ड से लाइन वाले कंप्यूटर रीडेबल कोड कहलाते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है बार कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर युक्तियाँ अक्षरांकों और अन्य विशिष्ट चिन्हों के बाइनरी डिजिट कोड 0 और 1 में परिवर्तित करके CPU के समझने योग्य बनाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है इनपुट उपकरण। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन जहाँ निकल के आता है कि एग्जाम में बाइनरी संख्या पूछी जाती है, तो ये जो 0 और 1 जो आई है ये बाइनरी संख्या है, ये भी आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे प्रिंटर जो डॉक्यूमेंट की एक लाइन को एक साथ प्रिंट करते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है लाइन प्रिंटर। ये जो डॉक्यूमेंट की एक लाइन को एक साथ प्रिंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इनपुट के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्ति कौन सी है? तो इनपुट के लिए प्रयुक्त किए जाने वाली युक्ति, तो ये है ऑप्शन 4 यहाँ पर, हैंड हेल्ड टर्मिनल, बारकोड रिकग्निशन, ओमर, OCR और MCR। और यह जो यहाँ पर दिए गए हैं OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर इसको कहा जाता है। अगर OCR आ जाए तो ऑप्टिकल करैक्टर रीडर इसको कहा जाता है। और MICR मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, OCR का पूर्ण रूप इनमें से कौन सा है? तो ऑप्टिकल करैक्टर रीडर इसको यहाँ पर कहा गया है, ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्निशन। ये है ऑप्शन 2 यहाँ पर से, ऑप्शन 2 OCR जो है इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल करैक्टर रीडर, ये वाली। अगला क्वेश्चन है, रिक्शथान व रिक्शथान माउस के प्रकार इनमें से कौन से हैं? तो इसके जो यहाँ पर प्रकार है ये रहेगा ऑप्शन 2 इसमें। ऑप्टिकल व मैकेनिकल ये माउस के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड के लिए इसमें सही कथन कौन सा है? तो कीबोर्ड के लिए सही कथन रहेगा ऑप्शन 4 अर्थात कोई भी नहीं। नेक्स्ट है, कीबोर्ड में कुंजियाँ होती हैं, तो कुंजियाँ इसमें कितनी होती हैं? तो कुंजियाँ की संख्या जो है इसमें रहेगा ऑप्शन 4, उपरोक्त तीनों, अल्फान्यूमेरिक, न्यूमेरिक और फंक्शनल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माउस के द्वारा कितने प्रकार की क्लिक उपलब्ध है? तो इसमें भी ऑप्शन 4 रहेगा, ये सभी लेफ्ट, राइट, डबल क्लिकिंग। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल मार्क रीडर के लिए सही कथन इनमें से कौन सा है? ऑप्टिकल मार्क रीडर के लिए, तो इसके लिए सही कथन माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 4 का, अर्थात ये सभी। तो ये सभी जो यहाँ पर सही है, 1, 2, 3, तो ये तीनों यहाँ पर कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु इनमें से किसका सबसे अधिक उपयोग होता है? तो ये होता है प्रिंटर का। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर कंप्यूटर जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ आनंद बनाने के लिए धन्यवाद।